वेलकम टू स्टूडेंट बायजू क्लास में आपका स्वागत है। इन आवर टॉपिक इज एपी। एपी क्या होता है? व्हाट इज एपी? अ सीक्वेंस इन विच ईच टर्म डिफरेंस ऑफ द प्रीसीडिंग टर्म बाय अ कांस्टेंट इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रिटर्न एज, इसको किस फॉर्म में लिखते हैं हम? एपी की फॉर्म में लिखते हैं। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी इन सिंपल लैंग्वेज। अब इसका जैसे कि आपका एग्जाम्पल हमने लिया 8, 11, 14, 17, 20। अभी कॉमन ये एपी होता क्या है? देखो एपी जैसे इसको हमने टर्म लेट कर लिया A1, A2, A3, A4 एंड A5 और इसमें बोला है प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। तो A2 माइनस के A1 और कॉमन डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। तो 11 माइनस के 8 इक्वल टू कितना? 3 एंड A3 माइनस के A2 इक्वल टू 14 माइनस के 11 इक्वल टू 3 एंड 17 माइनस के 14 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? 3। तो आपका यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। तो दिस इज सीरीज एपी सीरीज। एंड अगेन एग्जांपल लेते हैं हम। तो इसमें भी यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5 कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करते हैं? D से। तो D क्या हो जाएगा? A2 माइनस के A1 तो 6 माइनस के 11 इक्वल टू माइनस के 5 एंड अगेन A3 माइनस के A2 तो A3 कितना है आपका 1 और A2 कितना है 6 तो माइनस के 5। तो यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? -5 आ रहा है। तो आपका सेम आ रहा है। तो दिस इज सीरीज एपी सीरीज। एंड जैसे इस पर कॉन्सेप्ट आता है टाइप 1 जो क्वेश्चन आते हैं इस पर एन टर्म निकालने के आते हैं। तो एन टर्म इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन द एपी, फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं हम? ए से डिनोट करते हैं एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज डी से डिनोट करते हैं एंड सो द एन टर्म इज गिवन बाय। तो एन टर्म निकालने के लिए हम फॉर्मूला जो यूज करते हैं तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। तो इसी पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो फाइंड द 16 टर्म ऑफ द एपी। तो आपकी सीरीज जो दे दी 3, 5, 7, 9, 11। तो हमें पहले ये देखो कि ये इसमें बोला है एपी सीरीज है। हम चेक भी कर लेते हो कि 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 9 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2। तो ये एपी सीरीज है। तो फर्स्ट टर्म आपको क्या गिवन है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 3 एंड कॉमन डिफरेंस निकालेंगे डी। तो A2 माइनस के 1 तो 5 माइनस के 3 कितना हो जाएगा? 2। आपको फॉर्मूला पता है एन टर्म निकालने का। तो टी एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस के 1 इंटू डी। तो ए कितना है? 3 और एन कितनी टर्म निकालनी? 16 माइनस के 1 इंटू डी कितना है? 2। तो 3 16 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 15 इंटू तो 3 प्लस के 15 कितना होता है? 30 और 32। तो सिर्फ आपकी आएगी तो वो कितनी आएगी आपकी? 33। तो दिस इज योर एंड क्वेश्चन नंबर कॉन्सेप्ट 2 जो आता है आपका टाइप नंबर 2 वो सम ऑफ एन टर्म निकालने का आता है। सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी ए प्लस के डी एंड एल लास्ट टर्म से डिनोट करते हैं हम। तो एस एन इजिकल टू एन बाई 2 ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी होता है। इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस के ए और ये आपका एन माइनस के 1 इंटू डी। अभी देखो ये हमने एल तो इसको हम यहाँ से एल लास्ट टर्म से भी डिनोट कर सकते हैं ना। तो ये हमने इसको जगह फॉर्मूला जो बना दिया ए और इसके प्लेस पे हमने क्या लिख दिया? एल। तो यहाँ से एक फॉर्मूला इसका अल्टरनेट फॉर्मूला बन सकता है एस एन इजिकल टू एन बाई 2 ए प्लस के एल। इस पे भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि सम फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 24 टर्म ए पी 5, 8, 11, 14। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कितना है आपका? 5 है। कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 माइनस के 5 इक्वल टू 3, 11 माइनस के 8 आपका 3, 40 माइनस के 11 कितना हो जाएगा? 3। तो हमें क्या निकालना? 24 टर्म का सम निकालना। तो S24 चाहिए हमें। तो n बाई 2 प्लस के n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितना देगा? 24 टर्म। तो n 24 अपॉन 2 और 2 इंटू ए की वैल्यू 5 है प्लस n 24 माइनस के 1 इंटू डी की वैल्यू बच्चा कितना है? 3 है। अब यहाँ देखो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 और 2 5 से कितना हो जाएगा? 10 और प्लस 23 इंटू 3। तो 12 10 23 जा कितना होता है? 69 और 69 10 कितना होता है आपका? 79 और 79 के हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 9 जा 108 और 12 7 जा कितना होता है? 84 और 10 कितना हो जाएगा आपका? 948। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 948। तो आपका जो ये 24 टर्म का जो सम होगा वो आपका कितना होगा? 948 होगा। ऐसे ही इसके बेस पे क्वेश्चन हो रहा है। इसे हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। जैसे कि एग्जाम्पल 2 देखते हैं।
फाइंड द सम 25 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 100। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि अब हमें यहाँ पे तो पता नहीं कितनी इसमें टर्म है, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसमें नंबर ऑफ टर्म, कि नंबर ऑफ टर्म इसमें कितनी है। तो हम यहाँ पे निकालेंगे ए 25 है, डी कॉमन डिफरेंस 3 आ गया, और एल इजिकल टू लास्ट 100 टर्म है। तो हमें फॉर्मूला पढ़ा था हमने टी एन इजिकल टू ए प्लस के एन माइनस 1 इंटू डी। तो टी एन को हम किससे डिनोट करते हैं, लास्ट टर्म से भी डिनोट करते हैं। तो ए की वैल्यू 25 प्लस एन माइनस 1 डी, और कॉमन डिफरेंस कितना है आपका 3, और जो लास्ट टर्म है वो आपकी कितनी 100 है। तो 3n, 3 के एन में मल्टीप्लाई करें 3n, और ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर 25 प्लस के 3n माइनस के 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और 25 में 3 घटाएंगे तो 22 एंड 3n इक्वल टू 100, और 100 में से 22 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका रिमेनिंग 78, और डिवाइडेड बाई करेंगे तो 78 डिवाइडेड बाई 3, तो n इक्वल टू कितना हो गया 26। तो यहाँ पर हमें पता चल चुका है कि n इजिकल टू 26। हमने फॉर्मूला बताया था एस एन इजिकल टू क्या होता है n/2 a प्लस के एल। तो 26/2, और फर्स्ट टर्म कितनी है 25, और एल कितना है 100, तो इसको 100 प्लस 21 25, और 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1625। तो ये आपका सम जो आ जाता है 1625 हो जाता है। एंड थैंक यू सो मच।